Hello everyone, how do you do? You are right, I am Stuti. I hope now yoga has become a part of your daily routine. Today we would learn about diabetes, rightly known as a silent killer, and its preventive and curative yogic exercises, that is asanas, pranayams and acupressure points. So please keep watching and also don't forget to like, subscribe and share the video. डायबिटीज़। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि डायबिटीज़ होती क्या है। हमारे शरीर के एब्डोमिनल कैविटी में पैंक्रियास नाम का एक ग्लैंड होता है। इस ग्लैंड से इंसुलिन नामक हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। इंसुलिन शुगर को ग्रहण करने में हमारी हेल्प करता है और बॉडी में शुगर की मात्रा को कंट्रोल में रखता है। जब किसी प्रॉब्लम की वजह से शरीर में पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनता तो ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जो कि किडनी की कार्य क्षमता से कहीं अधिक होती है, जिसके कारण वह यूरिन द्वारा शरीर से बाहर जाने लगती है। इसी को डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ में पैंक्रियास का ठीक से वर्क ना करना तो प्रमुख कारण होता ही है, पर यह रोग मूल रूप से हेरिडिटी, मोटापा तथा मानसिक तनाव आदि कारणों से होता है। हम डायबिटीज़ को योगा, फूड कंट्रोल, आयुर्वेदिक रेमेडीज़ तथा एक्यूप्रेशर पॉइंट के द्वारा कंट्रोल में रख सकते हैं। आसनास। पहला, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार से हमारे संपूर्ण शरीर को पावर तथा एनर्जी प्राप्त होती है। इससे हमारी बॉडी और बॉडी के सभी ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं तथा बॉडी की सभी एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स का सिक्रीशन प्रॉपर ढंग से होने लगता है। सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में सूर्य के सामने फेस करके सीधे खड़े हो जाना है तथा अपने हाथों को जोड़कर नमस्कार की स्थिति में आ जाना है। इस स्थिति में सांस नॉर्मल रहेगी। इसके बाद दूसरे स्टेप में सांस को अंदर भरते हुए दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाना है। कमर को भी जितना हो सके पीछे की ओर झुकाना है और आकाश की तरफ यानी ऊपर की ओर देखना है। तीसरे स्टेप में सांस बाहर निकालते हुए हाथों को पीछे से सामने झुकाते हुए पैरों के पास फर्श पर रखना है और सिर को घुटनों से लगाने का प्रयास करना है। शुरू में आपसे जितना हो सके उतना ही नीचे झुकें। चौथे स्टेप में सांस अंदर भरते हुए नीचे झुकते हुए हाथों की हथेलियों को चेस्ट के दोनों ओर जमीन पर टिका देना है। बाएं पैर को पीछे की तरफ ले जाकर भुजंगासन की स्थिति में आना है। दायां पैर दोनों हाथों के बीच में रखना है, घुटना सामने रहेगा तथा ऊपर की ओर देखना है। पांचवें स्टेप में सांस बाहर निकालकर दाहिने पैर को पीछे ले जाना है, अपने कमर को ऊपर उठाकर सिर को झुकाकर नाभि को देखना है। छठे स्टेप में हाथों एवं पैरों के पंजे को स्थिर रखते हुए घुटनों तथा चेस्ट को फर्श पर टच करना है। केवल हिप थोड़ा सा उठा हुआ होना चाहिए, बाकी सभी अंग फर्श पर टच करना चाहिए। सांस सामान्य ही रहेगी। सातवें स्टेप में सांस अंदर भरकर चेस्ट को ऊपर उठाते हुए हाथों को सीधा करना है और ऊपर की ओर देखना है। कमर जमीन पर टिकी हुई होनी चाहिए और पैर सीधे रहने चाहिए। आठवें स्टेप में सांस बाहर निकालकर पांचवें स्टेप की तरह करना है। नवें स्टेप में सांस अंदर भरकर चौथे स्टेप की तरह करना है। इसमें ध्यान देना है कि बाएं पैर को दोनों हाथों के बीच में रखना है। 10वें स्टेप में सांस बाहर निकालते हुए तीसरे स्टेप की तरह करना है। 11वें स्टेप में सांस अंदर लेते हुए दूसरे स्टेप की तरह करना है। 12वें स्टेप में पहले स्टेप की तरह नमस्कार की स्थिति में रहना है। सांस सामान्य रहेगी। सूर्य नमस्कार प्रतिदिन कम से कम 3 से 5 बार तक करना चाहिए। इन 12 स्टेप्स को ठीक प्रकार से करने से हमारे पूरे शरीर का व्यायाम होता है। हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स एवं ऑर्गन्स हेल्दी तथा निरोगी होते हैं। पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से होने लगता है। सूर्य नमस्कार करने से पैंक्रियास प्रॉपर ढंग से वर्क करता है, अतः सूर्य नमस्कार
डायबिटीज़ के लिए बहुत उपयोगी है। दूसरा, योग मुद्रासन। इसमें सबसे पहले पद्मासन की स्थिति में बैठ जाना है। फिर अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे ले जाकर दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ना है। सांस बाहर छोड़ते हुए फर्श पर अपने सिर को टच कराना है। इस स्थिति में 1 मिनट तक रुकने के बाद सांस अंदर लेते हुए वापस आना है। इसे 3 से 5 बार करना चाहिए। इस योग मुद्रासन को करने से पैंक्रियाज प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगता है और जिससे डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प मिलती है। पेट के लिए भी ये आसन बहुत उपयोगी है। तीसरा, मंडूक आसन। मंडूक का अर्थ है मेढक, अतः इस आसन में हमें मेढक की आकृति बनानी है। पहले हमें वज्रासन में बैठ जाना है, फिर दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करनी है। मुट्ठी बंद करते समय अंगूठे को उंगलियों के अंदर ही दबाकर रखना है। अब नाभि के दोनों ओर दोनों मुट्ठियों को लगाकर सांस को बाहर छोड़ते हुए सामने की ओर झुकना है तथा सीधे देखना है, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। 10 से 20 सेकंड तक रुकने के बाद सांस लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाना है। इसी प्रकार 3 से 5 बार करना है। ये आसन पैंक्रियाज को एक्टिव करता है, जिससे इंसुलिन अधिक मात्रा में बनने लगता है, जो कि डायबिटीज़ को दूर करने में हेल्प करता है। ये आसन हार्ट के लिए तथा एब्डोमिनल रोगों के लिए भी लाभदायक है। चौथा, मत्स्येंद्र आसन। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आप दरी पर बैठ जाइए। अब बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं पैर के हिप के नीचे लगाइए तथा दाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर के घुटने के समीप बाहर की ओर भूमि पर रखिए। अब बाएं हाथ को दाएं घुटने के पास बाहर की ओर सीधा ले जाते हुए दाएं पैर का पंजा पकड़िए तथा दाएं हाथ को पीठ की तरफ पीछे घुमाकर बाएं पैर के थाई को स्पर्श करना है। गर्दन को दाईं ओर घुमाकर पीछे की ओर देखना है। इसी प्रकार दूसरी ओर से भी इस आसन को करना है। इस स्थिति में 2 मिनट तक रहने के बाद पूर्व स्थिति में वापस आ जाना है। शुरुआत में आप आधा मिनट फिर 1 मिनट तक इस स्थिति में रह सकते हैं। बाद में अभ्यास हो जाने पर 2 मिनट तक रहिए। ये आसन डायबिटीज़ तथा कमर दर्द में लाभकारी है। इसे करने से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ढंग से होने लगता है तथा एब्डोमिनल एरिया की प्रॉब्लम भी दूर होती है। पांचवा, गोमुखासन। इसमें सबसे पहले आप दरी पर बैठ जाइए, फिर बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं हिप के पास रखिए। फिर दाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर की तरफ इस तरह रखिए कि दायां और बायां घुटना एक दूसरे के ऊपर नीचे रहे। दाएं पैर का पंजा तथा एड़ी बाएं पैर के हिप के पास रहे। दायां हाथ दाएं कंधे पर से घुमाकर पीठ की तरफ ले जाइए तथा बायां हाथ बाईं बगल के नीचे से पीठ की तरफ ले जाकर दाएं हाथ को पकड़िए। गर्दन व कमर सीधी रहे। 1 मिनट तक रुकने के बाद इसी प्रकार दूसरी तरफ से करिए। इस आसन से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में रिलीफ मिलता है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम दूर होती है, अर्थराइटिस, लिकोरिया तथा अंडकोश वृद्धि में भी लाभ मिलता है। शवासन। सभी आसनों को करने के बाद शवासन को करना बहुत लाभदायक होता है। इसके लिए पीठ के बल सीधे लेट जाइए। दोनों पैरों के बीच 1 फुट का गैप रखिए। हाथ भी पैरों से थोड़ी दूर पर रखिए। हथेलियाँ खुली हों, आंखें बंद रखिए। हमें अपनी बॉडी के सभी पार्ट्स को एक एक करके रिलैक्स करना है। इस समय हमारी बॉडी टोटली रिलैक्स्ड फॉर्म में होनी चाहिए। मन तथा शरीर पर किसी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। मन में किसी प्रकार के विचार भी नहीं आने चाहिए। सांस को धीरे धीरे लेना है तथा छोड़ना है, यानी नॉर्मल ब्रीथिंग करनी है। इसे 5 से 10 मिनट तक करना चाहिए। इस आसन को करने से शरीर, मन, मस्तिष्क को पूर्ण आराम मिलता है तथा शक्ति और आनंद भी प्राप्त होता है। आसन करते हुए बीच बीच में शवासन करने से थोड़ी ही समय में शरीर की थकान दूर हो जाती है और हमारा शरीर एक नई ऊर्जा से भर जाता है। शवासन करने से डिप्रेशन, हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर तथा अनिद्रा आदि रोग दूर होते हैं।
प्राणायाम। पहला, कपालभाति प्राणायाम। सबसे पहले सुख आसन या पद्मासन में बैठ जाइए। अपनी उंगलियों से ध्यान मुद्रा बनाते हुए हाथों को घुटनों पर रखिए। ध्यान मुद्रा इंडेक्स फिंगर और थंब के आगे के भागों को मिलाने से बनती है। कपालभाति प्राणायाम में सांस को बलपूर्वक बाहर निकालने पर पूरा ध्यान दिया जाता है। इसे करने के लिए हमें अपनी नासिका द्वारा सांस को बलपूर्वक बाहर निकालना है और इस समय अपना पेट अंदर की तरफ जाएगा और फिर बाहर हो जाएगा। इस प्राणायाम में सांस केवल बाहर निकालना है, सांस को लेने की कोशिश नहीं करनी है। अपने आप सांस स्वाभाविक रूप से अंदर चली जाएगी तथा पेट में भी अपने आप सिकुड़ने और फैलने की क्रिया होती रहती है। इस प्राणायाम को करने से हमारे मूलाधार, स्वादिष्ठान व मणिपुर चक्र पर विशेष बल पड़ता है। इस प्राणायाम को शुरुआत में 1 मिनट तथा अभ्यास होने के बाद 5 मिनट तक करना चाहिए। इस प्राणायाम को सुबह के वक्त खाली पेट करना चाहिए तथा शाम को खाना खाने के 5 घंटे बाद करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम से मणिपुर चक्र में स्थित पैंक्रियाज ग्लैंड की मसाज होती है और वो एक्टिव होकर इंसुलिन नामक हार्मोन्स का सिक्रीशन प्रॉपर ढंग से करने लगता है, जिससे कि डायबिटीज़ पर कंट्रोल पाया जा सकता है। इससे स्टमक, लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, किडनी आदि ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज़ भी ठीक होती है। हार्ट के ब्लॉकेज खुल जाते हैं, चेहरे पर आभा बढ़ती है, मन स्थिर तथा शांत होता है। दूसरा, अग्निसार प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने के लिए सुख आसन या पद्मासन में बैठकर दोनों हाथों को घुटनों पर रखना है। इसके बाद पूरी सांस लेनी है तथा पूरी सांस को बाहर निकाल देना है तथा सांस को बाहर रोक के रखना है। इसके बाद हमें पेट को अंदर बाहर करना है, जितनी बार आप कर सकते हो। शुरुआत में आप 10 से 20 बार करिए। अभ्यास होने के बाद 1 मिनट तक कर सकते हैं। पेट के अंदर बाहर करते समय सांस को बाहर ही रोके रखना है। इस प्राणायाम को 3 से 5 बार कर सकते हैं। इस प्राणायाम से एब्डोमिनल कैविटी में स्थित सभी ऑर्गन्स की मसाज होती है और वो एक्टिव होते हैं। ये प्राणायाम मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करता है, कॉन्स्टिपेशन, गैस, ओबेसिटी तथा डायबिटीज़ आदि रोगों को दूर करता है। डायबिटीज़ के लिए तो ये बहुत ही लाभदायक है। मुद्रा। पहला, अपान मुद्रा। इस मुद्रा को करने के लिए हमें अपने हाथों की मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर तथा थंब के आगे के भागों को टच कराना है और बाकी की 2 फिंगर्स को सीधा रखना है, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। इस मुद्रा के अभ्यास से डायबिटीज़, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, किडनी तथा दांतों की प्रॉब्लम दूर होती है। दूसरी, सूर्य मुद्रा। इस मुद्रा को करने के लिए हमें अपनी रिंग फिंगर को थंब के मूल पर लगाकर थंब से प्रेस करना है। इस मुद्रा को करने से मोटापा कम होता है, डायबिटीज़ कंट्रोल में आती है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। इस मुद्रा को गर्मी में ज़्यादा समय तक नहीं करना चाहिए। इन सभी मुद्राओं को दिन भर में 10 से 30 मिनट तक करना चाहिए। अगर एक बार में ना कर सके तो दिन में कई बार 10-10 मिनट के लिए कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। पहला, नाभि के 4 अंगुल नीचे मध्य रेखा पर स्थित बिंदु। कोहनी को मोड़ने पर पड़ने वाली लाइन के बाहरी छोर पर स्थित बिंदु। पैर के टखने की भीतरी हड्डी के नीचे और कुछ पीछे स्थित पॉइंट। वीडियो में दिखाए गए सभी पॉइंट्स पर 3 से 5 मिनट दिन में 2 बार तथा खाने के 2 घंटे बाद प्रेशर देना है। डोमेस्टिक आयुर्वेदिक रेमेडीज़। पहला, मेथी के दाने। शुगर पेशेंट के लिए मेथी के दाने बहुत ही लाभकारी होते हैं। इसे अपने रोज़ के खाने में शामिल करना चाहिए। रात में 2 चम्मच मेथी 1 कप पानी में भिगो दें तथा सुबह इस पानी को छानकर पी लें और मेथी को भी चबा चबा कर खा लें। इसे लगातार करने से आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाएगी। दूसरा, जामुन के बीज। जामुन के बीज का पाउडर बनाकर उसे दिन में 2 बार खाना खाने के बाद लीजिए। ये भी आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा। तीसरा, करेला। करेले का रस भी डायबिटीज़ में बहुत लाभकारी होता है।
चौथा, दालचीनी। दालचीनी पाउडर भी डायबिटीज़ में बहुत असरदार होता है। इसे आप अपने चाय में या काढ़े में डालकर पी सकते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट को जामुन, करेला, कच्चा आंवला, हरी धनिया, मेथी तथा स्प्राउट्स आदि चीज़ों को अपने खाने में शामिल करना चाहिए। इस प्रकार आप सभी आसनों, प्राणायाम, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स तथा डोमेस्टिक आयुर्वेदिक रेमेडीज़ को अपने डेली रूटीन में शामिल करके डायबिटीज़ जैसे रोग को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Don't forget to like, subscribe and share the video. And also, if you have any queries, ask in the comment section.